आज का जो कार्यक्रम है न्याय दिवस के बैनर तले आप कर रहे हैं, हमने जो आज ये आयोजन किया है उसके दो उद्देश्य रख कर किया है। एक तो पिछले साल 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई जिसमें 7 जजीज ने ये फैसला दिया कि आरक्षण में सबकी भागीदारी होनी चाहिए जी। ये पिछले साल आया और इत्तेफाक की बात है कि पिछले साल जब 31 जुलाई का हम कार्यक्रम कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि 1-2 दिन के अंदर जजमेंट आने वाला है और उसके बाद वो जजमेंट आया। तो एक तो ये उद्देश्य था उसको सेलिब्रेट करने का, एनिवर्सरी जजमेंट की सेलिब्रेट करने की सुप्रीम कोर्ट की। दूसरा ये कि हम सफाई मजदूर दिवस को पिछले 50 साल से ज़्यादा से वक्त से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें उद्देश्य ये होता है कि सफाई मजदूरों की समस्याओं को सरकार को पहले अवगत कराना, लोगों को जागरूक करना, किस तरह से इनका हल निकलेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं, हमारा अनुभव ये है कि हमारी दिन पर दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। सर एक सवाल है, आपने कहा कि मैं सफलता का जो है जो भी फैसला आया उस पर जो है आप लोग मतलब खुश हैं एक तरह से। देखिए कई सारे संगठन आरोप लगाते हैं कि एक ही बिरादरी के ज़्यादा भरे हुए हैं न्याय व्यवस्था में। दूसरा, सफाई कर्मचारियों में देख रहे हैं कि जो है जितनी खराब स्थिति है, वाल्मीकि समाज ही क्यों करे सफाई व्यवस्था, और अगर कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों करे, पैसा नहीं मिलता, कम मिलता है, बूढ़े हो जाते हैं काम करते करते, जीवन नारकी है। नहीं, अब सवाल देखिए, आप हर जो भी मंच पे आता है, जो भी आदमी आता है मंच पर, वो ये कहता है कि सफाई कर्मचारी काम काहे को नहीं छोड़ता। मैं ये कहता हूँ कि सफाई कर्मचारी काहे को गंद में क्यों करना चाहता क्यों है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब रास्ते बताइए ना। अब ये तो बोल तो गए हमारे पास इतनी योजनाएं, इतनी गवर्नमेंट का फंड पड़ा है काम करने के लिए, वो लेना कितना मुश्किल है, ये बात उनसे पूछी नहीं जो लोग प्रयास करते हैं। मैं ये कहता हूँ जबरदस्ती सफाई कर्मचारी क्यों उसमें गटर में उतरता है और 200 और 300 रुपए के लिए मर जाता है। अरे आप उनको अल्टरनेटिव दीजिए ना। आपने क्या योजना बनाई आज तक, मुझे तो पहले मेरा तो ये सवाल है कि सफाई सिर्फ वाल्मीकि क्यों न करे, वो जाटव भी कर सकता है, जाट भी कर सकता है, ठाकुर भी कर सकता है, पंडित भी कर सकता है, काहे को करेगा। देखिए ना, आप उसको तो सब मिलके घेर रहे हैं। उसकी वजह बताता हूँ। देखिए, दुनिया के दूसरे मुल्कों के अंदर कोई भी जाति, पता नहीं कौन जातियाँ हैं जो सफाई करती हैं, लेकिन वहाँ छुआछूत उनके साथ नहीं जुड़ा है। हमारे साथ जो सफाई का पेशा उसके साथ छुआछूत जुड़ा हुआ है। ठाकुर ब्राह्मण काहे को करेगा। हमारा आदमी सफाई का काम करता है, अछूत कहलाता है, तो ब्राह्मण काहे को अछूत बनना चाहेगा, ठाकुर काहे को अछूत बनना चाहेगा, जाट भी नहीं बनना चाहेगा, ना जाट बनना चाहेगा। वो पता है क्या करेगा, वो 4,000-5,000 किसी सफाई कर्मचारी को देगा, उससे कराएगा, और बाकी 30-35-40 हज़ार रुपये लेके घर पे बैठेगा। कब तक चलेगा? कभी नहीं चल रहा है। सिस्टम चाहता ही नहीं उनके लिए भलाई करना। यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, कोई सुनना ही नहीं चाहता हमारी बात। कब तक ये लड़ाई चालू? रोज मर रहे हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो लड़ेंगे, उसके बाद हमारी जनरेशन तैयार हो रही है, वो लड़ेगी। देखते ना कब तक न्याय नहीं मिलता। हमारी ये लगातार चलेगी लड़ाई, तो खत्म होने वाली नहीं है। आपसे मेरा एक सवाल है शुक्ला जी, कि आपने जो आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला मतलब आपके थ्रू आया था कोर्ट में, उसके बाद जो देखा जाए कि कितने लोगों को अभी तक नौकरी मिल गई है, कितने लोग पीछे रह गए हैं, जो आप लोगों ने जिस तरीके से 1 अगस्त को लेकर के बड़ा आंदोलन भी किया था, तो इस पर थोड़ा सा बताइए। बेटा जी देखिए, मैं आपको बताऊं, ये वाली जो हम आरक्षण में वर्गीकरण की बात करते हैं ना, उसका सबसे बड़ा हमारे पास जो उदाहरण है वो पंजाब और हरियाणा है जी। आप हरियाणा के अंदर जाके देखिए, हरियाणा में जाके देखिए और आंकड़े देखिए, गुरनाम सिंह कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखिए। गुरनाम सिंह कमेटी की रिपोर्ट दिखाएंगे ना, उसमें वाल्मीकि भी 10 साल के अंदर ऊपर आ गया। जब उसको अवसर मिलने लगे, आरक्षण में उसको अवसर मिलने लगे, नौकरियां मिलने लगी, तो धीरे धीरे बराबर में आने लगा। ये अलग बात है कि IAS IPS के ऊपर अभी नहीं आ रहा था, लेकिन एक अवसर मिला। चपड़ासी ना, अब ये गलत कहते हैं पढ़ेंगे लिखे नहीं। जितने कहते हैं पढ़े लिखे आपको दे सकते हैं सफाई कर्मचारी वाल्मीकियों में। अब पढ़े लिखों की कमी नहीं है आपके पास, ये गलत है अगर कोई ये सोचता है कि पढ़ते लिखते नहीं है। हमारे घरों में बोरियां भर के आपको MA LLB BA ग्रेजुएट इंजीनियर डॉक्टर दे देंगे, आप ये गलत सोचते हैं। चलिए अब पढ़ाई लिखाई की हमारे यहाँ कमी की नहीं है, लेकिन उनके अवसर नहीं है, उनको नौकरियां नहीं। मैं कितने लोगों को गिना सकता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडहॉक पर काम कर रहे हैं।